हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो था एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि हम हर टॉपिक पे 100 एमसीक्यूज लाएंगे आपके लिए। जो टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे जो पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो उसका वीडियो एक हमने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। आज इसका सेकेंड वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 वीडियोस में हम इन 100 एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था नाउन की, जो हमने नाउन टॉपिक भी कंप्लीट किया है, तो उसकी पीडीएफ आपको आज मिलेंगी। एंड इस वाली जो ये जो टॉपिक है इसकी जो पीडीएफ तब मिलेगी जब ये टॉपिक पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो आज नेक्स्ट सवाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज 25 एमसीक्यूज होंगे। 26 जो सवाल है, द वैदिक सिविलाइजेशन प्राइमरीली फ्लोरिश्ड अलोंग विच रिवर, बताइए। गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती रिवर पे जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश हुआ करती थी। द सरस्वती रिवर जो कि मेंशन है किसमें, ऋग्वेदा में। इट इज कंसिडर्ड सेंट्रल टू द वैदिक सिविलाइजेशन। तो किस रिवर पे वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी, सरस्वती रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट, द ऋग वेदा इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी हाइम्स, कितने इसमें हाइम्स थे, बताइए। 1028, 1000, 1024, 1200, बताइए। सो इट वाज 1028। कितने इसमें हाइम्स से 1028, कितने मंडल से, 10 मंडल से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रोमिनेंट इसमें डीटीज थे वो क्या क्या थे, अग्नि, इंद्र एंड वरुण। दीज वर द 3 मेन डीटीज जिनको ये हाइमिल डेडिकेट थे, किसमें, ऋग्वेदा में। इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो फाउंडर है किनको कंसिडर किया जाता है। गौतम बुद्ध, वर्धमाना महावीरा, परशवनाथा एंड ऋषभनाथा, बताइए। सो इट वाज ऑप्शन नंबर डी, ऋषभनाथ। इसको ऋषभ देवा भी कहते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मोस्ट ऑफ द कुछ सोर्सेज पे आपको ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा, महावीरा ऑप्शन भी। इसको भी फादर ऑफ जो है जैनिज्म कहा जाता है। बट अगर हम देखेंगे जो ऋषभनाथ थे, ही वॉज द फर्स्ट। जो कितने तीर्थंकर हुआ करते थे, 24 है ना। एंड आउट ऑफ जो पहला था वो था ऋषभनाथ या ऋषभ देवा भी इसको बोलते हैं। हाउएवर जो महावीरा थे जो कि कितने जो है कितने भी तीर्थंकर थे, 24 थे। इनको हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मर एंड प्रोपेगेटर ऑफ जैनिज्म। तो फाउंडेशन किसकी डाली थी जैनिज्म की, किसको फाउंडर माना जाता है, ऋषभ देवा को। ठीक है, और जो जिसने इसको प्रोपेगेट किया, इसको रिफॉर्म किया, इसको रिवाइव किया, जिसने इसमें एक कंट्रीब्यूशन किया, वो थे महावीरा। ठीक है, दैट इज द रीजन कभी कभार किसी सोर्स में जो महावीर है उनको अभी फादर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। जैनिज्म एम्फसाइजेस प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो अहिंसा था, मतलब नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो सवाल किसी भी तरीके से भी आ सकते हैं, बताइए फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे। दैट वाज ऋषभनाथ या ऋषभदेव, ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकर। या ये भी सवाल आ सकता है कि इसने कौन इसका जो रिफॉर्मर था, प्रोपेगेटर था या रिवाइव, जिसने इसको रिवाइव किया, दैट वाज महावीरा। ठीक है, एंड ही वाज 24th तीर्थंकर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, द टर्म धामा इन अशोकास एडिक्टिस रेफर्स टू, बताओ। जो धामा थी विच वाज अ टर्म इन अशोकास एडिक्टिस, उसका क्या मतलब था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटियसनेस, वर्शिप ऑफ बुद्धा या पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, बताइए। सो इट वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटियसनेस। मतलब कि जो एम्पेरर अशोक है, उनके इनका जो दामा था जिसको हम संस्कृत में धर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मॉरल प्रिंसिपल्स थे या एक हम कह सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। कोड ऑफ कंडक्ट था जो ये बोलता था कि जो ह्यूमन बींग्स थे उनको कैसे अपनी जो जिंदगी है वो बसर करनी चाहिए, कैसे वो एक दूसरे को टॉलरेट करे। मतलब ये टॉलरेंस सिखाता था, नॉन वायलेंस सिखाता था, कंपैशन सिखाता था। इट वाज नॉट लिमिटेड टू बुद्धिस्ट टीचिंग्स, बट ये एक वो सोसाइटी में एक हार्मोनल, एक वो हार्मनी हो, जो है लोग एक दूसरे के साथ कंपैशन के साथ पेश आए, पोलाइटली एक दूसरे के साथ पेश आए। ठीक है, नॉन वायलेंस हो, टॉलरेंस हो। तो वो किसमें था, जो धामा था जिसको हम धर्मा भी बोलते हैं। धर्मा क्या था, मॉरल प्रिंसिपल्स या कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट्सनेस जिसको हम रेफर करते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? बताओ क्या ऑक्यूपेशन था उनका प्राइमरी? हंटिंग, एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म या ट्रेड? बताओ। सो इट वॉज पैस्टोरलिज्म। का मतलब क्या है कि दे रेयर कैटल, जो कैटल रेयरिंग वो करते थे क्योंकि वो सेमी नोमैडिक होते थे एंड विच वेर कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ वेल्थ। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर जो था ये प्रोमिनेंट हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। जो लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में जो मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज कैटल रेयरिंग, ठीक है। और जो लेटर वैदिक में जो एग्रीकल्चर था दैट बिकेम प्रोमिनेंट, ठीक है। तो पहले कैटल रेयरिंग इनका एक मेन ऑक्यूपेशन था, उसके लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो आजीविका सेक्ट था वो किस पे बिलीव करता था बताइए? कंटेम्पोरेनियस विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिलीव्ड इन कर्मा एंड रिवर्थ, कंप्लीट प्रीडेस्टिनेशन, रिचुअल सैक्रिफाइसेस या नॉन वायलेंस? काफी इंपॉर्टेंट है, बताओ। आजीविका सेक्ट जो था ये बिलीव करता था कंप्लीट प्रीडेस्टिनेशन पे। इनका एक कंसेप्ट था नियति, मतलब कि फेट। कहने का मतलब ये जो सेक्ट था ये बिलीव करता था कि जो जो भी चीज हमारी जिंदगी में होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, वो ऑलरेडी डेस्टिनेशन में लिखा हुआ होता है। और ये कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट ऑफ फ्री विल है उसको रिजेक्ट करता था, ठीक है। जैसे कि अभी लिखा है that everything was predetermined and inevitable, मतलब कि जो भी आपकी जिंदगी में होने वाला है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों कौन बिलीव करता था? आजीविका सेक्टर। क्या इसमें एक टर्मिनोलॉजी थी नियति, जिसको हम फेट बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका प्राइमरीली, बताओ। संस्कृत, प्राकृत, पाली या तमिल? क्या लैंग्वेज यूज होती थी जो अशोका थे उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? सो इट वाज बेसिकली प्राकृत, ठीक है। जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो किस में लिखे जाते थे? प्राकृत में। एंड किस स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। एंड इनका मतलब था कि जो अशोका की जो पॉलिसीज थी, उनकी जो मॉरल टीचिंग्स थे, उनको आम लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं। कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत से। किस स्क्रिप्ट में लिखे थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, विच एंशियंट यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इन द इंडिया? इंडिया में कौन सी एंशियंट, जो बहुत सारे एंशियंट जो यूनिवर्सिटीज थी उनमें से ओल्डेस्ट किसको कंसिडर किया जाता है? नालंदा, ताक्षशिला जिसको हम टैक्सिला भी बोलते हैं, विक्रमशिला या वल्लभी? बताओ। सो इट वाज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी टाक्षशिला या टैक्सिला जिसको हम बोलते हैं। इट वाज इट हैज बीन डेटेड बैक टू 6th सेंचुरी बीसी। इसको रिगार्ड किया जाता है अर्लीस्ट सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग। इसमें एशिया से बहुत स्टूडेंट्स आते थे, मेडिसिन इसमें पढ़ाया जाता था, लॉ इसमें पढ़ाया जाता और एस्ट्रोनॉमी इसमें पढ़ाई जाती थी। तो कौन टैक्सिला यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इन इंडिया? नेक्स्ट, जो गौतम बुद्ध थे ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन द धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ पे उसने पहला सरमन जिसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन, कहाँ पे इसने वो डिलीवर किया? बोध गया, सरनाथ, राजगीर या खुशीनगर? बताओ। सो इट वाज सरनाथ पे इन्होंने पहला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्धा जो गौतम बुद्ध थे उनका जो पहला सरमन था कहाँ पे था? सरनाथ पे। एंड इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ हिज टीचिंग जर्नी वेयर ही एक्सप्लेन क्या क्या किए 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया। कहाँ पे कौन सी लोकेशन थी? सरनाथ। इस सरमन का नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, प्रवर्तना। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज एसोसिएटेड विद द संगम एज? संगम एज में 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए, बताओ कोई क्या इसमें है? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी चेरा। देखो जो संगम एज थी इसमें 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स थे, क्या क्या? एक तो चोलास थे, पांड्यास थे और चेरास थे, ठीक है। दीज वर द 3 प्रोमिनेंट Tamil dynasty during the Sangam age and it contributed significantly to Tamil literature and culture। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से? चेरास, चोलास एंड पांड्यास, ठीक है। तो आपको बोलना था कि इसमें कौन सा? इट वाज ऑप्शन नंबर बी चेरास, बाकी तीनों अलग थे।
हु वाज द फर्स्ट रूलर टू यूनाइट मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर वन एम्पायर? कौन से ऐसे रूलर थे जिसने पूरे पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक एम्पायर में यूनाइट किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्ता। बताओ। सो इट वाज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्ता मौर्य, जिसने मौर्यन एम्पायर फाउंड किया था इन 321 बीसी। ही वाज द वन जिसने पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था इसको यूनाइट किया। इसने नंदा डायनास्टी को डिफीट किया। इसने जो सक्सेसर्स ऑफ जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थी उनको इसने अपोज किया, रेजिस्ट किया, एंड ही वाज द वन हु यूनाइटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर वन एम्पायर। और किसकी फाउंडेशन इसने डाली थी? मौर्यन एम्पायर की। नेक्स्ट, द इंडिका एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वाज रिटन बाय। इंडिका एक हम कह सकते हैं कि एक बुक थी, वो किसने लिखी थी? और इस बुक में क्या था? जो मौर्यन इंडिया था, जो मौर्यन एम्पायर था, उसके बारे में लिखा गया था। वो किसने लिखी थी? बताओ। सो इट वाज मैगस्थेनिस। ही वाज द वन जिसने क्या लिखी? एंड व्हाट वाज ही? ये कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। किसके कोर्ट में हुआ करते थे? चंद्रगुप्ता मौर्य के। ये भी आ सकता है कि बताइए जी मैगस्थेनिस जो थे वो किसके कोर्ट में हुआ करते थे? चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में। क्या लिखी इनने? इंडिका लिखी। और इसमें इंडिका में क्या था? ये आपकी जो सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था मौर्यन पीरियड का, वो इसमें मेंशन था। तो ये भी आ सकता है कि वो क्या एम्बेसडर थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। किसके कोर्ट में? ये चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में। क्या लिखा? इंडिका लिखा। ठीक है। जो त्रिपिटाका था ये एक सैक्रेड टेक्स्ट थी। किसकी रिलीजन की? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सो इट इज बुद्धिज्म। जो त्रिपिटाकास थे इसका मतलब था थ्री बास्केट्स। ये एक फाउंडेशन टेक्स्ट था बुद्धिज्म का। इसमें तीन जो है पार्ट्स थे। एक था विनाया पिटाका, मतलब मोनेस्टिक रूल्स। दूसरा था सुता पिटाका, मतलब कि जो बुद्धा की टीचिंग थी वो इसमें थी। देन वी हैव अभिधामा पिटाका, जिसमें क्या था? फिलोसफिकल एनालिसिस थी। तो किस रिलीजन से रिलेट है? बुद्धिज्म से। कितने इसमें पार्ट से? तीन है। तो वो पार्ट्स भी हमें मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हैं। Next, which dynasty is credited with the construction of iron pillar at Mehruli, दिल्ली? बताओ। किस डायनास्टी ने जो आयरन पिलर था दिल्ली में बनाया था? बताओ। मौर्य, गुप्ता, कुषाण, सतवाहाना। बताओ। सो इट वाज बेसिकली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के दरमियान के दौरान ये आयरन पिलर बनाया गया था दिल्ली में। ठीक। आप जैसे गुप्ता पीरियड किसके रेन में? चंद्रगुप्ता जो सेकंड था 375 से लेके 415 सी तक, तो उनके दौर में ये आयरन पिलर दिल्ली में बनाया गया था गुप्ता पीरियड के दौरान। ठीक है। जब चंद्रगुप्त सेकंड era is famous for the visit of which चाइनीज ट्रेवलर? जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे उनके दौर में एक चाइनीज ट्रेवलर आया करते थे। बताओ उनका नाम क्या था? बताओ। ह्यूनसंग, फाहीन, मैगस्थनीज। बताओ क्या था? सो हिज नेम वाज ऑप्शन नंबर बी, फहीन जो थे वो किसके कोर्ट में आया करते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। ये क्या थे? चाइनीज ट्रेवलर थे। ठीक। कब? अराउंड 405 बीसी। तो सी, ही डॉक्यूमेंटेड इंडिया सोसाइटी, रिलीजन, गवर्नेंस, पर्टिकुलरली जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस थी उनके बारे में वो लिखते थे। नेक्स्ट, विच इंडियन एंशंट इंडियन डायनास्टी वाज नोन फॉर प्रमोटिंग बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया? बुद्धिज्म को किस डायनास्टी ने इंडिया में प्रमोट किया है? अक्रॉस एशिया, एशिया में किसने प्रमोट किया था बुद्धिज्म को? बताओ। मौर्य, गुप्ता, छोला, पल्लवा। चोलाज ने किया, पल्लवाज ने किया, गुप्ताज ने किया, मौर्याज ने किया। बताओ। सो इट वाज मौर्य। मौर्य जो जिसमें कि एम्पर अशोक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, तो उनके दौर में ही प्लेड ए क्रूशल रोल बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अक्रॉस एशिया। ठीक है। थ्रू मिशनरीज, इंस्क्रिप्शन एंड सपोर्ट फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल। तो किसके दौर में ये हुआ था? मौर्यन जो एम्पायर था उसके दौर में, उनके दौर में बुद्धिज्म प्रमोट हुआ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किनका था? एम्पर अशोका का। नेक्स्ट, व्हाट इज द उपनिषदिक फिलोसफी प्राइमरली फोकस्ड ऑन? जो उपनिषद जो फिलॉसफी थी वो किस पे फोकस करती थी? रिचुअल सैक्रिफाइसेस, इनर सेल्फ एंड अल्टीमेट रियलिटी, आइडल वर्शिप, कोड ऑफ कंडक्ट। बताओ।
जो उपनिषद थी इनका मेन मकसद क्या था, इनर सेल्फ एंड अल्टीमेट रियलिटी। इनके हिसाब से देर आर टू कंसेप्ट, एक है इंडिविजुअल सोल जिसको हम बोलते हैं आत्मान, दूसरा यूनिवर्सल सोल जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एंड इट एम्फेसाइजेस स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन। किसके मतलब किसके थ्रू आपको लिबरेशन मिलेगी, मोक्षा के थ्रू। ठीक है, मोक्षा का मतलब क्या है, लिबरेशन। एंड क्या क्या इसमें दो कंसेप्ट से, ब्राह्मण जिसका मतलब है यूनिवर्सल सोल, एंड आत्मा जिसका मतलब है इंडिविजुअल सोल। ठीक, तो ये किसकी फिलॉसफी थी, उपनिषदिक फिलॉसफी थी। विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहना डिनास्टी, बताओ इसकी कैपिटल क्या थी, अमरावती, पाटलिपुत्र, उज्जैन या प्रतिष्ठाना, बताओ। सो इट वाज ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठाना, जिसको हम मॉडर्न डे पैतान भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में है। इट वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहन डायनास्टी, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था फॉर ट्रेड आर्ट एंड आर्किटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जो अर्ली तमिल संगम लिटरेचर था वो किस जो प्राइमरीली कंपोज हुआ था, किस लैंग्वेज में वो कंपोज हुआ था, संस्कृत, तमिल, पाली या प्राकृत, बताओ। सो इट वाज ऑप्शन नंबर बी, तमिल। जो संगम लिटरेचर था जिसका डेट इतना था 300 BCE टू 300 सी, है ना, 300 BCE टू 300 सी। ये एक क्लासिकल तमिल पोएम्स थे दैट डील विद थीम्स ऑफ लव, वैलोर, गवर्नेंस। ठीक है, तो किस लैंग्वेज में थे, तमिल लैंग्वेज में। द रूलर कनिष्का बिलोंग टू विच डायनास्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, गुप्ता, कुषाण, मौर्य, सतवाहना, बताइए। सो इट वाज बेसिकली कुषाण। कनिष्का जो रूलर थे किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, कुषाण डायनास्टी से थे। एंड ही वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म एंड कन्वीनिंग द, एंड इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को इनने कन्वीन किया। ठीक है, एंड ही प्रमोटेड द गांधार एंड मथुरा सुकोला पार्ट। तो किस डायनास्टी से वो बिलोंग करते थे, कुषाण डायनास्टी से। कौन, कनिष्का। और कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए ये इन्हें कन्वीन किया। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स एट इलोरा वर बिल्ट बाय विच डायनास्टी, जो इलोरा में जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो किस डायनास्टी में बिल्ट हुए थे, गुप्ता, पालावास, राष्ट्रकूटा या चोलकिया, बताओ। सो इट वाज राष्ट्रकूटा। या किस डायनास्टी में, राष्ट्रकूटा डायनास्टी में क्या रॉक कट टेम्पल जो इलोरा में बिल्ट हुए थे। ठीक है, इसमें कुछ टेम्पल है लाइक कैलाश टेम्पल है, जो मोनालिथिक स्ट्रक्चर था विच वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड इसमें क्या है, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्ट बहुत पॉपुलर है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किस डायनास्टी में वो एस्टैब्लिश हुई थी, मौर्य, गुप्ता, पालास या कुशन, किस डायनास्टी में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एस्टैब्लिश हुई थी। सो इट वाज गुप्ता डायनास्टी, जो इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो डायनास्टी थी। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो इस गुप्ता पैट्रोनेज में फ्लोरिश हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। एस्टैब्लिश हुई थी गुप्ता डायनास्टी में। ठीक है, बट इसको फ्लोरिश किया गया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्ष एंड पाला रूलर्स। कहाँ पे है ये, बिहार में है। ठीक है, और किस जो रूलर के दौरान ये एस्टैब्लिश हुई थी, कुमार गुप्ता, जो किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, विच इपिक प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ कुरुक्षेत्र वार जो था उसके बारे में कौन सी बुक इंफॉर्मेशन देती है, ये आपको पता होना चाहिए, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद। सो इट इज महाभारत। महाभारत में जो है कुरुक्षेत्र वार के बारे में लिखा गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जो मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली सीरीज है वो किससे बने हुए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड, कॉपर, सिटीटाइट या ब्रॉन्ज। इट वाज सिटीटाइट। बेसिकली क्या था, इट ये सॉफ्ट स्टोन हुआ करती थी जो किस लिए यूज होती थी, जो सील्स हुआ करती थी उनको बनाने में यूज होती थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन हरियाणा एंड इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट साइट। तो यहाँ पे दो सवाल निकल सकते हैं कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन थी, कौन सी जो लोकेशन थी, वो कौन सी साइट थी जो हरियाणा में लोकेट है, बताओ। सो इट इज रखीगरी, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। ये लार्जेस्ट नोन हरप्पन साइट है बेस्ड ऑन इट इज एक्सकेवेटेड एरिया। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। हमने 50 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कस किए, जिसमें हमने हर टॉपिक इंक्लूड किया, चाहे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गुप्ता पीरियड है, मौर्यन है, जो साउथ किंगडम्स है, ठीक है, बाकी जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सब में हम जो है सवाल इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे उसमें भी जो है हर किसी टॉपिक से सवाल होंगे, सो डैट कि हम चाहते हैं कि हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम आपके लिए लाए। और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाएंगी जब हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड जो आपकी इंग्लिश का जो फाउंडेशन बैच वो भी चल रहा है, नाउन हमने कंप्लीट किया है, उसकी पीडीएफ आपको आज जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and also share it with the friends who are also preparing for the same exam. Thank you so much.